लो दोस्तों, आज तो बात हो ही गई उससे। तो सबसे पहले हम उठ जाते हैं रोज़ की तरह। आज हमारे ब्लॉग का है 13वां दिन, तो हमें कंटिन्यू रखना है ही। काफ़ी बार अंधेरा सा था, तो मैंने देखा कि फटाफट ठंड है, काफ़ी ठंड लग रही थी। पहले देखा बाहर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब तो तुझे करना है, मतलब करना है। जो तूने खुद ने लिया है डिसीजन, तू बार बार हार नहीं मान सकता। यहाँ तक तो सारे लड़के आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद टाई टाई फिश हो ही जाती है। धीरे 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 हम हार ही जाते हैं। तो लो दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपना धो दिया है, मूड़ा मूड़ा धोઈને आप हले अपना बार जाओ तो ठाठ तो खूब पड़े हैं, पर तो जानो तो पड़े ही है, केम कि अपने वचन तो आपो लीधा है, बीजे नहीं लीधा। प्राण जाए पर वचन ना जाए, राजस्थान में कहावत है। तो सबसे पहले पानी रो भरा घूटियो, पानी पीजिए पूरा एक गिलास जाओ पूरा बाहर जाए देखो न के ओहो अंधकार अंधकार है। पर बाहर नहीं गया था, इतने पास आया कोई पौधरोना परा गाँव मैं उठा बिस्तर में थी, फटाफट तैयार होंगे, अपने डाल लेते ये गले में मफलर। मैं भूल गया था तो वापस आ गया रिटर्न लेने के लिए, क्या कौन बहुत देवड़ा हुई तो ही कम लगी है, सर्दी जुकाम नहीं हुआ पड़ती। यहाँ पर रात को बारिश होने की वजह से यहाँ पर पड़ी है पानी पानी पानी, देखो जो शहर और हिजड़ा रही बरसात आवे, हमें तो भाई ही पड़वा रही है। पसे फटाफट जाए, सुबह देखिए एक बार तो पूरा पूरा अंधकार अंधकार, पर अपने तो दौड़वा दी मतलब है। काफ़ी सारे युवा साथ में जुड़िए, मौज मस्ती करते हैं, फनी ब्लॉग में आते रहिए और मज़े लेते रहिए। अब हम धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं रिटर्न, हमारी कसरत हो जाने के बाद पूरी। ये ऐसा ही रहता है हमारा दिन और शाम। आप बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए तुम्हें किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। हम यहाँ से ले लेते हैं तुलसी माता के पत्ते हाथ जोड़कर, और पत्ते ले जाने के बाद में सबसे पहले चले जाते हैं हम अंदर, क्योंकि इन्हें धोकर ही खाएंगे तो सही रहता है। धोकर इनका सेवन कर दो, कम से कम तो रूटीन में 5 तुलसी के पत्ते खाओ। तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। होता क्या है वो तो अभी तक मुझे भी नहीं पता, पर कहते हैं सही माना जाता है। उसके बाद मैं कर लेता हूँ अपने नहाने के लिए गर्म पानी में यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद सोचता हूँ कि आज मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं, धोऊँ कि नहीं धोऊँ, ठंड में विचार कर रहा हूँ। फिर सोचा कि नहीं यार, काफ़ी सारे ख़राब हैं तो मुझे धो लेने चाहिए कपड़े। उसके बाद मैं पानी गर्म लगा लेता हूँ, कपड़ों का डिसीजन बाद में लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं सबसे ऊपर चला जाता हूँ, ये मेरी फेवरेट जगह है। सुबह का मौसम होता है, 7 बजे का टाइम है, चिड़िया चिड़ चिड़ कर रही है। 1 मिनट तुम खुद इसी चैनल में, मेरे चैनल में खो जाओ, बस तुम सिर्फ नज़ारा देखो कितना धुंधला है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना बूढ़े बूढ़े खड़े हुए, ना जवान, न 40 साल के, न 20 साल के, ओनली फॉर स्टूडेंट जा रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं स्टूडेंट सबसे डिसिप्लिन में रहते हैं। अपन तो गैंडों की तरह सोते रहते हैं। पर सुबह का नज़ारा देखिए तुम दोस्तों, वही तो तुम्हें आ ही रही है सहारों, और इतना शांत रहता है जैसे कि इसी में खोए रहें। बस ये वाला टाइम जाए नहीं, 8 9 10 बजे ही नहीं, ऑफिस के लिए टाइम हो ही नहीं। इतना शांत और इतना मज़ेदार रहता है। यहाँ पर देखिए स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, बाकी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। सुबह इतनी चिड़चिड़ाहट होती है। मैं तो कहता हूँ खेत में रहते हो तो सोने पे सुहागा, और मैं तो कहता हूँ शहर में रहते हो तो सुबह 10 मिनट तो चले जाओ। पूरे दिन प्रदूषण लेते हो, पर कम से कम उठकर सिर्फ चले जाओ। उसके बाद दोस्तों मैं डेली रूटीन में जो थोड़े चने होते हैं वो खाता हूँ। चने खाने के बाद मेरा पानी वानी गर्म हो चुका है, तो मैं अपने सबसे पहले कपड़े धो देता हूँ। कपड़े धोता हूँ तो हमेशा मैं अपनी मम्मी को मिस करता हूँ, और यार मैंने सोचा यार ये बाहर से वाला सिस्टम बहुत ही गलत है। उसके बाद मैं अपने कपड़े तो धो देता हूँ, उसके बाद सुखाने जाता हूँ। मम्मी की भी सुबह सुबह याद आ ही जाती है, और मम्मी की तो 24 घंटों याद रहती है। बाहर रहने वालों को पूछिए किसे याद नहीं आती होगी। तो अपन कोई दुख नहीं, धोए ना धोए, करे ना करे, अपने तो खाली चिल्लाने से रहे नहीं। और अब खुद दो तीन दिन के कपड़े पड़े रहते हैं, उसी में धोने में मौत आती। मम्मी होती थी हाँ मम्मी एक दागो लागो मैं नहीं पैरूँ। उसके बाद हम जोड़ लेते अपने भगवान को हाथ जाने के बाद हम हो जाते हैं रेडी हो जाने के बाद हम डाल देते हैं अपने जो बिस्तर जहाँ पर हम लेटे रहते हैं पशुओं की तरह, वो डाल देते हैं अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी देर बाहर आ जाता हूँ गार्डन के पास, थोड़ा सा नज़ारा देखने के लिए, और उसके बाद बाहर वाला मैं देख लेता हूँ। मुझे बस मेरा मन शांत होता है, ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो थोड़ा अच्छा फील होता है चारों ओर देखने के बाद। और दोस्तों मैं बना लेता हूँ अपनी सुबह की चाय, और मैंने सोचा चाय बन रही है तब तक क्यों ना मैं अपनी साथ में टैबलेट ही ले लेता हूँ। टैबलेट भी मैं ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं हो जाता हूँ ऑफिस जाने के लिए रेडी। ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाने के बाद मैं अपने ऑफिस में पूरा एकदम रेडी। उसके बाद मैं निकाल लेता हूँ अपनी बाइक, क्योंकि आज 2 बाइकें पड़ी थी, वो एक्टिवा लेकर पीछे से आएंगे, बाइक लेकर निकल जाना हूँ। तो सबसे पहले हमने कर दी अपनी थन्नों के अंदर डाल दी है चाबी डालने के बाद हमने कर दी थन्नों को स्टार्ट, और हम चल पड़े अपने रास्ते। उसके बाद मैंने सोचा दोस्तों मैं उनसे पहले आ गया हूँ, तो ऑफिस में तो जाकर इतना जल्दी क्या करूँगा, तो फिर मैंने सोचा मैं पार्क में ही चला जाता हूँ। आओ दोस्तों तो तुम्हें भी मैं पार्क का व्यू बताता हूँ।
तो यहाँ पर रात की टाइम रहता है एकदम रापचिक वाला हो सच में। कई बार मैं भी आया, मैं तो वैसे अपने दोस्त के साथ अकेला आकर घूमने चला जाता हूँ। तुम बाकी बात छोड़ो, तुम मेरे ब्लॉग पर कंटिन्यूटी रखो। यहाँ आप देखो सुबह बहुत अच्छा मौसम था, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज छुट्टी ही ले लें। अब तुम कमेंट में कहोगे ले लेनी चाहिए भाई, सही बात है, पर अकेला क्या करता भाई। जो एक दोस्त है वो घर गया हुआ है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों पूरी धुंधल आ गई है। इस पर तुम्हें मुझे पता नहीं तुम क्या कहते हो, पर यहाँ तो और क्रिकेट लोग खेल रहे हैं। उसके बाद दिल्ली की तरह दोस्तों आ जाता हूँ ऑफिस में। यहाँ आने के बाद न चाहते हुए मन उदास हो ही जाता है। अंदर ऑफिस में लड़का है, उसे न चाहते हुए भी देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। बहुत अच्छा होता है फिर भाई कैसे सारा मूड दही हो जाता है फिंगर लगाने के बाद। और फिंगर बार बार लग ही नहीं रही थी और मेरे पहने हुए तो शूज़, मैंने सोचा कौन खोले, थोड़ी देर के बाद ही खोलूँगा। उसके बाद देखता हूँ कि और मैं चला जाता हूँ फिर अपने दूसरे ऑफिस की ओर। फटाफट मैं आ जाता हूँ दिल्ली की तरफ गोश्त में। तुम्हें पता ही होगा गोश्त जो गायों माताओं का गोश्त होता है। यहाँ पर 2 मिनट अपनी श्रद्धा से देख लीजिए और गौ माता को हाथ जोड़िए। यहाँ पर रहता है उनको लीला चारा, जिसे कहते हैं घास फूस, जो यहाँ पर लोग टोकन कटवाते हैं या उनकी गायों को देने के लिए बाहर से अंदर ही सुविधा मिलती है। अपने पैसे देकर फिर यहाँ पर लोग देते हैं, और यहाँ वाले तो देते हैं ही जो धर्म करते हैं उनके लिए। और वहाँ पर ये रहा पूरा गोश्त। ये दोनों साइड शेड है, यहाँ गौ माताओं के लिए लगाया हुआ है। इस और इस साइड सर्दी में होती है तो इनके लिए बोरियां बांधी गई है, दोनों साइड बांध दी गई है। और इस साइड देखिए कितनी प्यारी गाय, ये सोच रही है कि कुछ देंगे मुझे, इसलिए नज़दीक आ रही थी। और ये बैठी इतनी सारी प्यारी प्यारी इधर गाय। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदी के पास देखिए और भी ज़्यादा धुंध है। आगे वाली बिल्डिंग है दोस्तों, वो तुम्हें दिख ही नहीं रही होगी मोबाइल में। यहाँ पर जो सप्त गौ माता की पूजा होती है वो है। और मैं सबसे पहले तुलसी माता को हाथ जोड़ लेता हूँ, जो कि मेरे डेली रूटीन में होता ही है। ऑफिस वाले ब्लॉग तो तुम्हें पता ही है। बाद में ऑफिस वाले, आज मेरी 27 तारीख, तो वो तो कल का डेट है, इसलिए दोस्तों मैं जोड़ लेता हूँ अपने भगवान को हाथ जोड़ने के बाद मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ते में बने थे पोहे, और तुम्हारे नाश्ते में क्या बना है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो सुबह का नाश्ता कर लिया है, तुमने किया कि नहीं किया अभी तक। उसके बाद दोस्तों आज मैं थोड़ी सी मेरे को भूल हो जाती है, तो उसके बाद मैं महादेव जी को जल चढ़ाता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, जो जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो भगवान करे तुम्हें उसमें पहुंचाए। मैं तो सुबह सुबह यही कह सकता हूं, और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो। तो मिलते हैं अब सीधे ऑफिस के अंदर, जब हमारा कर लेते हैं हम हमारा जनरेटर चालू। इस पर भी आज थोड़ा काम तो अंदर कम ही है, ज़्यादा जितना भी है करना तो अब अपन को ही है। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने कर लेता हूँ धन्नो को चालू। हर जगह मेरे नाम दिए हुए धन्नो धन्नो धन्नो, इसका भी नाम रख दिया मैंने धन्नो, पता नहीं मुंह पे याद रहती है। उसके बाद मेरी पीसी हो जाती है अनलॉक, और ये रहा पहाड़ जैसा जो होते हैं राजमहल की तरह, वो दिल्ली की दिल्ली। मुझे ये अच्छा लगा और लोकेशन बहुत व्यू मस्त लगा। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने चैनल पे और आ जाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे वही एडिटिंग वगैरह थोड़ी करनी होती है। तो मैं फटाफट जल्दी आकर 10-15 मिनट पहले मैं ये काम कर लेता हूँ। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपने चैनल के क्या हालत है, और कितना ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई कमेंट किस तरह के आ रहे हैं, मैं एनालाइज सारे कर लेता हूँ। यही मेरा डेली ब्लॉग का रूटीन रहता है। और काफ़ी सारे मुझे मॉर्निंग में भी अब चेंजेस करने हैं। तो अपना ब्लॉग तो एडिटिंग थोड़ी बहुत सीख गया हूँ मैं। मेहनत करेंगे तो सब चीज़ें होती है। बस दोस्तों तुम उठकर खड़े हो जाओ, खड़े होने के बाद डिसीजन ऑटोमेटिक माइंड ले लेगा। मन की मानोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर मैं और मेरा दोस्त सीधे आ जाते हैं चाय पीने 4:30 बजे। मैंने पहले भी कहा है कि ऑफिस की चीज़ें मैं ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी कोई प्राइवेसी वगैरह चीज़ होती है। सब आने के बाद तुम्हें पता है सबकी एक जैसी नीयत नहीं होती है, हम और तुम्हारा दोस्त चाय पीकर फिर रवाना हो जाते हैं एक्टिवा लेकर वापस इस साइड। और देखते हैं कि काफ़ी सारा अच्छा व्यू भी है, पूरा मतलब शानदार भी है। देखिए दोस्तों बाहर की ओर आते हैं तो तुम्हें पता ही है, अब बाहर की ओर आएंगे तो मैं यही दिखा सकता हूँ। और क्या घूमने के लिए ऑफिस में से जाते ही 5-10 मिनट निकलता है, सारा मूड फ्रेश हो जाता है। और सबसे पहले दोस्त एक मोटे दोस्त के साथ निकल जाना, और भी मज़ा आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ से यूटर्न लेंगे सीधा। अब जाना तो शक्ति मतलब अंदर ही है, ऑफिस के अंदर ही, और यहाँ से हम वापस रिटर्न आ जाते हैं। तो मैम देखिए यहाँ का लोग हम वापस आते हैं। अब हम पेट्रोल भरवाना भूल गए थे, इसलिए हम पेट्रोल भरवाने के लिए रिटर्न आ रहे हैं। ये आ गए पेट्रोल भरवाने के लिए। मेरा दोस्त को गैंडे को कहा ही था, अपने मोटे भाई हैं, पर जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। उसके बाद मैं ढक्कन खोल कर इसमें डलवा देता हूँ पेट्रोल के बिना हम और हमारा दोस्त तो कैसे घूम सकेंगे ब्रदर, तुम बताओ। ये सच्ची घटना पर है ना आधारित।
उसके बाद मैं दे देता हूँ पैसे और मुझे रिटर्न पैसे दे देता है। उसके बाद दोस्तों हम हमारे और दो मैं और मेरा एक ऑफिस में नया दोस्त है, वो देखिए क्या लिख रहा है। मैंने कहा सॉरी बाबू, तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही हो, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। वो कहता और फिर वो ऐसी चैट भेजता है। मैंने कहा देखो यार कितनी फ़नी होते हैं लॉन्डो की चैट। मैंने सोचा कभी कभी हमारे ऑफिस वाले ना देख ले, वरना वाट लग जाएगी वाट। सच में बाबू अरे यार ये लड़की का भी फील नहीं होता, एक दिन तो रियलाइज़ करवा देते हैं। इस तरीके से मैसेज भेजते हैं। तुम्हारे भी ऐसा कोई दोस्त है तो बताओ। मैंने तुम्हारी ये चैट इसलिए ही शेयर की है तुम्हारे साथ में, कोई तुम्हारा भी है तो बताओ। उसके बाद दोस्तों अब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि सारा काम तो कंप्लीट हो चुका है और मुझे अब करना है इसे शट डाउन। Alt 4 सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे Alt 4 ऐप में ही आता है। इसे दबाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, ये बंद नहीं होता है। ये बंद होगा हमारा सुकून चालू होता है, और ये सुबह चालू होता है तो हमारा सुकून चूस लेता है, खून सोच लेता है। उसके बाद मैं सारे आइटम ले लेता हूँ, अपने ईयरबड्स वगैरह जो भी मफलर वगैरह मैं साथ में लेके आया था। उसके बाद हम फटाफट, मैं आज भोजन नहीं करूँगा, मैं आज अपने दोस्त के साथ पकौड़ी खाऊँगा, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर खड़े रहता हूँ, मेरे दोस्त का वेट करता हूँ। दोस्त एक ही रखे जाते हैं, हज़ारों नहीं। कभी कभी मैं पर्सनल आता हूँ, पर इसके साथ मुझे थोड़ी अच्छी बनती है और बहुत मज़े आते हैं। हम उस तरीके की लेवल से बात करते हैं ना, इसलिए फिर मैं और मेरा दोस्त निकल जाते हैं। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि मत पूछो बात। भीड़ा भस्ती, लोग पता नहीं अड़थड़ रहे हैं, क्या करेंगे ज़िंदगी में जाकर, क्या करोगे। एक सफ़र था सुहाना, अरे यार याद आ गया, एक सफ़र था सुहाना, मुझे यार अपने कर्ज की याद आ गई यार। वो चिड़ी वाली ने कभी देखा ही नहीं यार, एक तरफा ही प्यार रहा। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही होता है कि तुम्हारे में से किसके साथ होता है तो भी कमेंट में बता देना यार। कितना चाहें उसे, कितना चाहें, इतना तो किसी को चाहा होता तो वो अपना ही बन जाता। चलो कोई ना, जैसी किस्मत वैसे रंग, हम लिखवा कर ही क्या लाए। हम बॉयज़ लाइफ में हर चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। चलो छोड़ो यार, चलो पकौड़ी खाते हैं। हम और हमारे दोस्त तो यहाँ खड़े होकर पकौड़ी खा रहे थे। काफ़ी सारी भीड़ थी, गर्ल्स की फेवरेट पकौड़ी होती है यहाँ पर। माए तब तो इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी लड़कियों की, अरे भगवान राम राम। पूरे दिन हर जगह देखते हैं यार, तुम्हारे गोलगप्पे लड़कियों के इतने फेमस है क्या? कमेंट में बताओ यार, इन्हें खाने से तुम्हें होता क्या है, मुझे तो वो बता दो खाली। उसके बाद दोस्तों मैं आ जाता हूँ, कपड़े वपड़े खोल कर नए कपड़े चेंज कर लेता हूँ। और दोस्तों बाय बाय अब, क्योंकि मुझे पता आज मैं ज़्यादा थक चुका था, इसलिए दोस्तों यही मैं ब्लॉग को करता हूँ डी एंड। आगे यही है दोस्तों, बाय बाय।